नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सच्चे प्यार के बारे में मतलब उसके असली मायने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी कहानी जो ये पूछती है कि क्या प्यार सिर्फ बस साथ रहने का नाम है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। ये लाइन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने तक ही होता है। ये ऐसे प्यार की बात कर रही है जो फिजिकल प्रेजेंस मतलब जिस्मानी मौजूदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा बंधन जो शायद वक्त के दायरे में भी नहीं बंधा है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है किरदारों से। कौन है वो दो लोग जिनकी ये कहानी है? चलिए उनसे मिलते हैं। जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेमस कैंपस, जहां हर कोई अपने भविष्य के सपने देखता है। और यहीं पर हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, आरव और सिया। और यहीं से उनकी दुनिया एक होने वाली थी। आरव और सिया दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ आरव जो थोड़ा शर्मीला था, अपनी फोटोग्राफी की दुनिया में ही खोया रहता था, और दूसरी तरफ थी सिया जिसकी हंसी, जिसकी एनर्जी पूरे कॉलेज में गूंजती थी। कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। शायद उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनकी कहानी कोई टिपिकल फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नेचुरल थी। कॉलेज के एक फंक्शन में मिले, फिर गहरी दोस्ती हुई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। वो बस एक दूसरे के लिए ही बने थे, एक दूसरे के बिना अधूरे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आरव और सिया की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने उनके प्यार को एक बहुत बड़ी कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बात सिया ने शायद यूं ही मजाक में कही होगी, पर कौन जानता था कि ये शब्द आने वाले कल की एक आहट थी। इन मासूम से दिखने वाले शब्दों में कितना बड़ा वादा और कितना गहरा दर्द छिपा था, ये तो बस वक्त ही बताने वाला था। उनकी दुनिया एकदम परफेक्ट थी। कॉलेज का फाइनल ईयर था, फ्यूचर सामने था, सपने थे और सबसे जरूरी एक दूसरे का साथ था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी खुशियों पर एक ऐसे तूफान की नजर लगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर वो सच सामने आया जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। ब्लड कैंसर। डॉक्टरों के पास बीमारी का नाम था, पर कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा सिया के पास सिर्फ कुछ महीने हैं। बस एक पल में उनकी वो हंसती खेलती दुनिया एकदम खामोश हो गई। जब मौत दरवाजे पर खड़ी हो तब प्यार का असली इम्तिहान होता है। कहानी का ये हिस्सा हमें यही दिखाता है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तब भी एक वादा कैसे जिंदा रह सकता है। जरा सोचिए, अपने आखिरी पलों में भी सिया ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने आरव से सिर्फ एक वादा मांगा कि वो उसके जाने के बाद रोएगा नहीं, बल्कि उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगा। इससे बड़ा निस्वार्थ प्यार और क्या हो सकता है भला। आरव ने कुछ कहा नहीं, वो बस चुप रहा। और कभी कभी खामोशी बोले गए शब्दों से ज्यादा बड़ी कसम होती है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ दुख के नहीं थे, वो उस वादे को निभाने की एक कसम भी थे। तो वक्त गुजर गया, साल बीत गए, लेकिन क्या आरव का वो खामोश वादा भी वक्त के साथ धुंधला गया, या उसने सिया के प्यार को आज भी वैसे ही जिंदा रखा है? कई साल बाद आज आरव एक जाना माना, एक फेमस फोटोग्राफर है। दुनिया उसकी खींची तस्वीरों की दीवानी है, लेकिन उसकी कामयाबी की हर एक ईंट सिया को दिए उस वादे से जुड़ी है। उसने अपनी जिंदगी बनाई ठीक वैसे ही जैसे सिया चाहती थी, और वो अपना वादा आज भी निभा रहा है। कैसे? उसकी हर तस्वीर में वो आज भी सिया की मुस्कान ढूंढता है। उसने अपनी पहली ही एग्जीबिशन का नाम रखा सिया के लिए मेरी हमेशा की रोशनी। ये बताता है कि सिया आज भी उसकी प्रेरणा है, उसकी जिंदगी की वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। जाहिर है अक्सर लोग उससे ये सवाल पूछते ही होंगे, तुमने दोबारा किसी से प्यार क्यों नहीं किया? सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब वही इस पूरी कहानी का दिल है। और आरव का जवाब हमेशा एक ही होता है, मैं करता हूँ, वो बस इस दुनिया में नहीं रहती। एक छोटा सा वाक्य जिसमें एक पूरी जिंदगी का प्यार सिमटा हुआ है। वो आज भी प्यार में है, बस उसका प्यार अब इस दुनिया की हदों से आजाद हो चुका है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही
कि सच्चा प्यार किसी को हासिल करने का, उस पर अधिकार जताने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार तो किसी की यादों को, उसके होने के एहसास को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखने का नाम है, भले ही वो इंसान हमारी इस दुनिया में मौजूद हो या ना हो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर सच्चा प्यार वाकई कभी खत्म नहीं होता तो वो अपना रूप कैसे बदलता है? जुदाई के बाद वो किस शक्ल में हमारे साथ रहता है? शायद यादों की शक्ल में, हमारी प्रेरणा की शक्ल में, या शायद हमारी एक मुस्कान की शक्ल में।